आज हर तरफ एक चर्चा है, कोई बोलता है, कोई सोचता है, कोई सुनता है। कौम मुस्लिम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, हमारी मसाजिद का क्या होगा, हमारे मदारिस का क्या होगा, हमारी खानकाहों का क्या होगा, हमारी दरगाहों का क्या होगा। जो भी इंसान हालात हाज़िरा से वाकिफ़ है, जो ख़बरों से वाकिफ़ है, जो रोज़ अखबारों को पढ़ता है, एक कोहराम सा है, चेमी गोइयाँ हो रही है, कहाँ सुनी हुई हो रही है, रसाकशी का आलम है। क्या होगा? दो आदमी बैठे, चार आदमी बैठे, अगर कहीं मिल्लत की बात हो रही है, अगर दीन और मज़हब की बात हो रही है, तो यही कहा जा रहा है हमारा क्या होगा। कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई दिल में महसूस कर रहा है, कोई दिमाग में सोच रहा है। और जिसको दुनिया से फुर्सत ही नहीं, हुब्बे दुनिया से फुर्सत ही नहीं, बस सुबह और शाम वो कमाने में लगा है, गवाने में लगा है, अपने अहलो अयाल में लगा है। उसे दीन व मज़हब व मिल्लत, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बस जुमा आ गया तो नमाज पढ़ लेनी है, ईद बकरीद में नमाज पढ़ लेनी है। वो लोग अलग हैं। जिसके भी दिल में थोड़ा भी ईमान है, मज़हब का दर्द है, मिल्लत की फ़िक्र है, कौम का ख्याल है, तो वो रसाकशी के आलम में है कि हमारे मज़हब का क्या होगा, मिल्लत का क्या होगा, कौम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, हमारी मसाजिद का क्या होगा, हमारे मदारिस, खानकाहों, दरगाहों का क्या होगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हर साहिब ईमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबरा हुआ है, परेशान है। बात सही है कि नहीं? सफर को जा रहा है तो डरता है कि मैं दाढ़ी वाला हूं, टोपे वाला हूं। कोई ये सोच रहा है कि मेरे जिस्म से ये हिस्सा गवाही दे रहा है कि तू मुसलमान है, उस बात से वो डरा हुआ है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस डर, खौफ और भय के आलम में मैं कहना चाहता हूं, अगर हम सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। गुंबदे खजरा से हमें कल भी हिमायत मिली थी, आज भी मिल रही है, कयामत तक मिलेगी। हम सो सकते हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जिंदा है। कल भी जो फरियाद कर रहे थे उनकी फरियाद सुन रहे थे, आज भी जो कर रहे हैं उनकी फरियाद को सुन रहे हैं। और आगे चल के बात करें तो हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो हय्यो कय्यूम है, जो जिंदा है और जो अपने मानने वाले को जिंदगी बख्शता है, जिंदगी अता करता है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए तो उसको भी जिंदगी अता करता है। तो रसाकशी के आलम में और इस खौफ के आलम में जीने वालों, घबराओ नहीं, हमारे ख्वाजा जिंदा है, ख्वाजा की रूहानियत जिंदा है, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका जिंदा है और उस आका की शान है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुनिया के आखिरी कोने से भी अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा को याद करते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा उनकी फरियाद करते हुए नजर आते हैं। हम उस महबूब आज़म के मानने वाले हैं, उस नबी हाशिम के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जो जिंदों को भी देखते हैं, जो मुर्दों को भी देखते हैं, जो अमीर को भी देखते हैं, जो गरीब को भी देखते हैं। बशर्ते यह है कि सच्ची दिल से पुकारे तो सही, सच्ची अकीदत से पुकारे तो सही, सच्ची अकीदत से सलाम पेश करे तो सही। हम ऐसे वैसे खुदाओं के मानने वाले नहीं हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं।
जो हय्यो क़य्यूम है, और हमारे नबी भी जिंदा है, और जिनके दम कदम से हमें इस्लाम मिला है वो औलिया किराम भी जिंदा है। लिहाजा मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, कौमे मुस्लिम न कल डरे थे, न आज डर रही है, न सुबह क़यामत तक डरेगी, अगर हरारत ईमान, जोश ईमान मजबूत और मुस्तहकम है। ईमान में अगर कोई कमी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, तो मुसलमानों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे आज तो हम मिलियन और बिलियनों के तादाद में है, जब सिर्फ 313 थे उस वक्त अल्लाह ने हमें जिताया था, उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों की हिमायत किया था, उस वक्त मुसलमानों को जो फतेह मुबीन मिला था। आज तो हम हज़ारों करोड़ों की शक्लों में हैं। बस अपने इरादे को मजबूत रखें, अपने आप को साबित कदमी रखें, और अल्लाह से नाउमीद ना हो, और हुजूर के वसीले से दुआएं मांगते रहें। हम ही कामयाब होंगे, हम ही कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं कुछ सफ़र किया तो देखा कि हर कोई यही खबर और खैरियत पूछते हैं, क्या हालात है, क्या माहौल है, क्या कैफियत है, वगैरह वगैरह। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करबला की तारीख़ भी हमारे सामने मौजूद है। बज़ाहिर क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बज़ाहिर इमाम हुसैन की शिकस्त हुई, लेकिन हकीकत यह है कि इमाम हुसैन को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाया। आज भी हुसैन जिंदा है, हुसैन ही जिंदा है। यजीद मर गया, यजीदियत खत्म हो गई। ये तारीख है हमारी। लाख कोशिश करें लेकिन इस्लाम हरा भरा रहेगा, फैलता फूलता चला जाएगा। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा कोई घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर हम अहले ईमान हैं, और इस चीज़ का ऐलान कुरान कर रहा है, कुरान कहता है अगर तुम मोमिन और मुसलमान हो तो डरो नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। ये वक्ती बातें हैं, ये हुकूमतें, ये सल्तनतें, ये लोग अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन हमारा कुरान नहीं बदलेगा, हमारा ईमान नहीं बदलेगा, हमारे नबी नहीं बदलेंगे, हमारे औलिया नहीं बदलेंगे, हमारा खुदा नहीं बदलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा डरने की कोई बात नहीं है। ईमान पर डटे रहें, ईमानी और कुरानी अहकाम पर को अपने ऊपर नाफिज कर लें। अल्लाह ताला हमारा मोइन व मददगार, हामी व नासिर है। ज़रूरत इस बात की है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने ऊपर नाफिज करें। हम हुजूर के सच्चा ग़ुलाम बन जाएं, हम हुजूर के सच्चा शहदाई बन जाएं, हुजूर के सच्चे जो है नौकर बन जाएं, हुजूर के सच्चे मुरीद बन जाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमती हुई नज़र आएगी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम मुसलमान तो अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हुजूर की तालीमों से, हुजूर की सुन्नतों से बहुत दूर है। आज अगर हम अपने अंदर मोहब्बत रसूल का शमा रोशन कर लें और अल्लाह का खौफ अपने दिल में जमा लें, तो हमें किसी चीज़ का परवाह नहीं होगा, किसी चीज़ का डर नहीं होगा। हम नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन जिस मिशन को लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो मिशन से हम दूर होते चले जा रहे हैं। हमें पलट के अपने माज़ी की तरफ जाना होगा, अपने तारीख़ की औराक को पलटना होगा। हमारे असलाफ ने हमें जो मिशन दिए हैं, हमारे नबी ने हमें जो तरीक़ा दिया है, हमें दोबारा उसके ऊपर चलना होगा, फिर हम कामयाब और कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में कौम को क्या दिया है? चलने का शऊर दिया है, जीने का शऊर दिया है, निजात का शऊर दिया है,
जन्नत पाने का तरीका बताया है और अल्लाह को राज़ी करने का तरीका बताया है। हम उन तरीक़ों से बहुत दूर हैं और उसकी वजह यही कि हमने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। ये दुनिया फ़ानी है, हम किसी और दुनिया में थे, फिर इस दुनिया में आए और इस दुनिया से किसी और दुनिया की तरफ हमें जाना है। यही दुनिया अव्वल व आखिर नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है। इससे पहले भी और दुनिया थी, इसके बाद भी दुनिया है। हमें मराहिल दर मराहिल गुजरते चले जाना है। कभी हम ख़त्म ना होंगे, हम कभी फना नहीं होंगे, हमें और आगे की दुनिया की तरफ जाना है। यही दुनिया सब कुछ नहीं है। यहाँ से कुछ अच्छा करके जाएंगे तो आने वाली दुनिया में हम कामयाब होंगे। और वो दुनिया है कब्र की दुनिया, वो हश्र की दुनिया, वो आलम बरज़ख है जहाँ हमें कामयाब और कामरान होना है। अगर हम कब्र की दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, हश्र की दुनिया में हम कामयाबी चाहते हैं, आलम बरज़ख में हम कामयाबी चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया में कुछ करना होगा। यहाँ अगर हम अच्छे आमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे, नेक ज़िंदगी गुजारेंगे, कुरानी ज़िंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमें कब्र की ज़िंदगी में आसानी अता फरमाएगा। और अगर कब्र की ज़िंदगी में आसानी मिल गई तो फिर समझिए कि हश्र में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये दुनिया फ़ानी है और यही सब कुछ नहीं है, लेकिन हमने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है कि यही कमाओ, यही खाओ, यही गवाओ, यही फना हो जाओ। ये दुनिया फना हो जाएगी लेकिन हम फना नहीं होंगे, हमें मुंतकिल होके कहीं और जाना है। ये सब यहीं पे रह जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमें उस दुनिया की फ़िक्र करनी है और जिस दिन हम उस दुनिया की फ़िक्र करेंगे तो ये दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, हमारे आमाल सुधर जाएंगे। तो अपने दिल में अल्लाह का खौफ लाना है, आखिरत की फ़िक्र लानी है, कब्र की तैयारी करनी है। हम जो कुछ भी कर ले, आखिर मौत है, मौत से निजात नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, सेठ हो या नौकर हो, हाजी हो गैर हाजी हो, आलिम हो गैर आलिम हो, नमाजी हो बेनमाजी हो, अच्छे हो या बुरे हो, सबको मौत का मजा चखना है, इस दुनिया से जाना है। तो फिर हम उस दुनिया की फिक्र क्यों ना करें कि हमारी वो दुनिया अच्छी हो जाए। अदीदान गिरामी, एक आदमी अजमेर से आया, पूछा उनसे, मैं भी अजमेर जा रहा हूँ, मैं भी अजमेर जा रहा हूँ। तो जाके जो वापस आया चंद दिन पहले, वो नया जाने वाले को क्या कह रहा है? पैसा लेके जाना, बंधे हुए नोट लेके जाना, और ठंडी का मौसम है, ठंडी का सामान लेके जाना, और फला फला आदमी से फला जगह मिलना, सस्ते में मस्त वाला काम हो जाएगा। अब जाने वाला क्या करता है? उसने जिस तरह से गाइडिंग की, जो बताया, उस तरह से ये अमल कर रहा है, क्योंकि जो कह रहा है वो देख के आया कि वहाँ ठंडी है, इसलिए कह रहा है कि ठंडी का सामान लेके जाना। वो परदेश है, सफ़र में रहोगे, वो तुम्हारा वतन और घर नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि वो देख के आया है, सुन के आया है, महसूस करके आया है। अगर उसके हिसाब से जाओगे तो इंशाअल्लाह तकलीफ नहीं होगी। आपके नबी, हमारे नबी क़यामत के बारे में, हश्र के बारे में, कब्र के अहवाल बयान फरमाए हैं। हमारे नबी आलिम माकाना वो मायकून है, जो कुछ पहले हुआ है वो भी मुस्तफ़ा जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी जानते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा आलिम माकाना वो मायकून है। मेरे नबी ने बता दिया है, कब्र में आने से पहले इस तरह की तैयारी करके आना, हश्र में आने से पहले इस तरह की तैयारी करके आना। गोया के मुस्तफ़ा ये देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, और अपने जो है गमखुसा, अपने जो है दयालु उम्मतियों को और चाहने वालों को हुजूर बता के गए हैं, कब्र में इस तरह से आना।
तो जो महसूस करके आए हैं, जो देख के आए हैं, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए कि नहीं? तो हम कब अमल करेंगे? मरने के बाद। मरने से पहले हमें उन तालीमात को अपनाना है जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया कि मरने से पहले इन बातों पर अमल कर लेना। ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने वालों, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाना है। हुजूर का सच्चा शहदाई और ग़ुलाम बनाकर कब्र में हमें जाना है, ताकि मुनकर नकीर भी कहे नम कनौमतिल उरूस, ऐ मैयत आने वाला सो जा जैसे दूल्हा सोता है। अदीदान गिरामी, मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अब हुजूर की सीरत तो बड़ी लंबी है, मैं क्या क्या बताऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला आदमी आलम नज़ा में है, तकलीफ़ में है, आलम सकरात में है, न ज़िंदगी न मौत, उस कश्मकश में है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए। जब मुलाहज़ा फरमाया तो हुजूर तो सब जानते थे ना, किस नबी को मानते, जानने वाले को कि ना जानने वाले को? जानने वाले नबी को जानते हैं ना, मानते हैं। वो नबी ने फरमाया कि ये जो बिस्तर में पड़ा है, लेटा है, आलम सकरात में है, मौत के करीब है, इसकी माँ किधर है? माँ को बुलाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुढ़िया माई, तुम्हारे बेटे को माफ़ कर दो, सिर्फ तुम्हारी नाराज़गी की वजह से इस हालत में है। तुम अगर अभी माफ़ कर दोगे, अभी फ़ौरन मलिकुल मौत रूह निकाल के लेके चले जाएंगे। वो बुढ़िया कहती है, इस बेटे ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है कि मैं माफ़ नहीं कर सकती। महसूस कीजिएगा, जो वालिदैन को तरास देते हैं, वालिदैन को तकलीफ़ देते हैं, वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, वालिदैन की खिदमत से गुरेज करते हैं, वालिदैन से दूर रहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बुढ़िया भी तुम फ़ौरन माफ़ कर दोगी तो ये मर जाएगा, नहीं तो इसी कश्मकश में रहेगा, आलम नज़ा में रहेगा, आलम सकरात में रहेगा, तकलीफ़ में रहेगा, शिद्दत में रहेगा। वो बुढ़िया इनकार कर रही है। पता क्या चला कि वो जो आलम सकरात और तकलीफ़ में है, किस वजह से? किस वजह से? माँ के साथ झगड़े और अदावत की वजह से, माँ की सही खिदमत ना करने की वजह से। जब बुढ़िया इनकार करी तो ठीक है, सहाबा कराम को हुक्म दिया, सहाबियों आसपास से लकड़ियाँ लाओ और जमा करो आंगन में, पटाखन में, और इस शख्स को उस आग में डाल दो। रूह तो इसे निकल नहीं रही है और निकलेगी भी नहीं जब तक माँ माफ़ करेगी नहीं। तो एक ही रास्ता, उसको आग में डाल दो, जल जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माँ का ये लफ्ज़ सुनना था कि लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ, इस शख्स को उसमें डाल दो। माँ का दिल, माँ का ममता जाग उठा, माँ की मोहब्बत और शफ़क़त जाग उठी। कहा या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये मुमकिन नहीं है कि मेरे सामने मेरे बेटे को जलाया जाए। या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप गवाह रहिए, मैं अपने बेटे को माफ़ कर देती हूँ। इतना कहना था। उधर उस शख्स के जिस्म से रूह परवाज करती हुई चली गई और उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुजूर की सीरत का वाक़या है, हुजूर की ज़िंदगी का वाक़या है। क्या सबक मिला? अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाने वालों, दुआएं मांगने वालों, औलाद मांगने वालों, माल दौलत मांगने वालों, घर मांगने वालों, पहले अपनी माँ की बारगाह से दुआ मांगो। अपनी माँ को राज़ी करो, माँ की दुआएं लो, माँ की खिदमत करो,
अगर जिंदा है तो भी, मर गए तो भी। कब्ले विसाल बादे विसाल वालदैन की खिदमत करो, तब जाके रब राजी होगा, वरना जिंदगी भर ना के रगड़ जाओगे, रगड़ते रहोगे, काबे पे हाजिरी देते रहोगे, मीना व मुज़दलिफ़ा पे हाजिरी देते रहोगे, दुआएं कबूल नहीं होगी। जो शख्स माँ बाप को नाराज करता है, जो शख्स अपने वालिदैन को खुश नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द फरमा देता है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उनकी नमाज़ों को भी रद्द कर दी जाती है, हज को भी रद्द कर दिया जाता है। जिनके वालिदैन नाराज़ है, उनकी कोई भी इबादत, कोई भी नेक काम अल्लाह के यहाँ मकबूल और मंजूर, अगर वो एक पहाड़ के बराबर भी सोना राह खुदा में खर्च कर दे और माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज़ है, अल्लाह ताला उस दान खैरात को गिनता तक भी नहीं, नज़र फरमाता तक भी नहीं, सब बेकार और रायगा है। पता क्या चला? जन्नत हासिल करनी है तो माँ बाप की खिदमत करो, हज को मकबूल देखना है तो माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों को मकबूल देखनी है तो माँ बाप की खिदमत करो, दुआओं को मकबूल देखनी है तो माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है। आज अगर हमारी कौम सिर्फ माँ बाप की कदर व कीमत को समझ ले और माँ बाप भी अगर बच्चों की सही तालीम व तरबियत कर ले तो हम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, हम जो है सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होगा, आज भी हम में कोई सादिक पैदा होगा, हम में आज भी कोई मोइनुद्दीन पैदा होगा।